आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। सीतापुर में मार्च के पहले हफ्ते में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बहुत सनसनीखेज वारदात थी और परिवार वाले बहुत सदमे में थे। राघवेंद्र के 2 छोटे बच्चे, माँ बाप भी उस पर निर्भर थे और उसकी मौत के बाद घर चलाने वाला कोई बचा नहीं था। राघवेंद्र दैनिक जागरण के लिए काम करते थे। तमाम नेता भी उनके घर पहुंचे, पत्रकारों ने प्रदर्शन किया और मांग की कि वो कुछ अच्छी कहानियां कर रहे थे, तो शायद इसलिए उनको मरवा दिया गया। अब लगभग 34 दिन बाद पुलिस ने राघवेंद्र की हत्या के लिए कौन दोषी है, किसने कराई हत्या, इसका पर्दाफाश किया है। आपको बताएं, ऐसी कहानी है जिस पर शायद कल फिल्म बने कभी, या क्राइम पेट्रोल टाइप जो सीरियल्स आते हैं उस पर भी एक कहानी बने। इसकी हत्या कराने के पीछे है एक बाबा, एक पुजारी जिसका नाम है शिवानंद बाबा उर्फ विकास राठौर उर्फ विकास मिश्रा। ये सीतापुर के एक क्षेत्र, महोली क्षेत्र में कारदेव मंदिर में पूजा पाठ कराया करता था। मंदिर में जो पैसा आता, चढ़ावा आता, उन सब का ये भोग करता था। अब क्यों मरवाया, मोटिव क्या था? मोटिव ये था दरअसल कि राघवेंद्र भी उस मंदिर में जाता था, उसकी बातचीत भी थी बाबा से, तो कभी मंदिर में मदद कराने के लिए, कभी कुछ रामायण हो रही है, कभी कोई पूजा हो रही है, तो अपने व्यक्तिगत आस्था के तहत तो वहाँ जाता था और ये सब सारे काम करवाता था। एक दिन राघवेंद्र ने बाबा को मंदिर में ही काम करने वाले एक नाबालिग बच्चे के साथ यौन संबंध बनाते हुए देख लिया और बताया यह भी जा रहा है कि यौन संबंध बताते हुए देखा भी और उसका वीडियो भी बना लिया। अब वीडियो बन गया और बाबा को इस बात की भनक लग गई। तो बाबा को लगा कि अगर ये वीडियो आ गया, खबर उड़ गई, तो उसकी प्रतिष्ठा भी खत्म, मंदिर में जो बैठा हो वो मुख्य पुजारी बन करके उसकी वो कुर्सी भी जाएगी और जेल जाना पड़ेगा सो अलग। तो बाबा ने करा प्लान भी इस तरीके का कि उसमें उसने इंक्लूड किया 2 लोगों को, जिनका नाम है निर्मल सिंह और असलम गाजी। उसने असलम गाजी और निर्मल सिंह को 4 लाख रुपए दिए और कहा कि 4 लाख रुपए लीजिए और इस पत्रकार की हत्या करनी है। निर्मल और असलम गाजी ने 2 शूटरों को हायर किया और जब राघवेंद्र वाजपेयी अपने मोटरसाइकिल से जा रहे थे तो उनकी गोली मार करके हत्या कर दी। पुलिस की एसओजी टीम ने बहुत मशक्कत और मेहनत के बाद ये पूरा केस खोला है। इसमें बाबा को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी तक पुलिस जो शूटर्स हैं उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है, लेकिन बाबा पुलिस की गिरफ्त में आ गया है और उसने अपना जो जुर्म है वो भी कबूल लिया है। और ये पूरी घटना इतने रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि आप सोच नहीं सकते कि कैसे मंदिर का एक पुजारी एक बच्चे के साथ यौन संबंध बना रहा था। ये पूरा राज खुल ना जाए इसलिए उसने पत्रकार की हत्या करा दी। 4 लाख रुपए भी उसने जो दिए वो दिए मंदिर के जो अंदर चढ़ावा या लोग भक्त दान कर जाते हैं भगवान का, तो उसी के पैसों से उसने ये हत्या कराई। 8 मार्च 2025 को लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर हेमपुर रेलवे ओवरब्रिज के पास
दिन दहाड़े राघवेंद्र वाजपेयी की गोली मार करके हत्या की गई थी। पहले उन्हें टक्कर मार के गिराया, फिर खड़े होकर ज़मीन पर वो पड़ा था जब राघवेंद्र, तो खड़े होकर के एक के बाद एक कई गोलियां दाग दी गई। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और उसके बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया और पता चला तो पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा, जिनकी हम बात आपको सुनाएंगे भी, उन्होंने कहा कि 1000 से ज़्यादा मोबाइल नंबरों की निगरानी की गई, 250 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, 125 संदिग्धों से पूछताछ की गई और उसी आधार पर बाबा की गिरफ्तारी की गई। शार्प शूटर अभी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए तमाम टीमें डिस्पैच की गई हैं। सुनिए कि इलाके के एसपी क्या कह रहे हैं। थाना महोली क्षेत्र में एक पत्रकार जिनका नाम राघवेंद्र वाजपेयी है, इनका एक हत्या का मामला 8 मार्च को हुआ था, जिसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। हत्या के खुलासे के लिए कुल 12 टीमें लगाई गई थी, जिनके द्वारा अलग अलग विभिन्न एंगलों पर जांच करते हुए आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम विकास राठौर उर्फ शिवानंद, निर्मल सिंह व असलम गाजी हैं। इन तीनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। पुलिस के द्वारा इसमें विस्तृत जांच की गई। जो मृतक हैं उनके जहां जहां पर भी किसी भी प्रकार के विवाद सामने आए, उन सभी एंगल्स पे जांच की गई। पुलिस के द्वारा घटना स्थल का सीन रिक्रिएशन कराया गया। सभी प्रकार के जो सीसीटीवी कैमरे हमारे पास मृतक के आवास से लेकर और घटना स्थल और उसके पश्चात जो आने जाने वाली रोड है, उन पर जो सीसीटीवी मिले उनको हम लोगों ने कलेक्ट किया, उनका एनालिसिस किया गया, जिसके आधार पर हम लोगों ने सर्विलांस, बीटीएस और सीडीआर के माध्यम से आज इन 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें कुछ अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी शेष है, जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा जब इसमें जांच की गई तो यह पाया गया कि महोली क्षेत्र में एक कार्यदेव मंदिर नाम से स्थान है, जहां पर मुख्य पुजारी रमाकांत मिश्रा हैं। उनके सहयोग के लिए एक व्यक्ति जिसका नाम विकास राठौर है, थाना रामकोट सीतापुर का ओरिजिनल रहने वाला है, ये नाम बदलकर विकास मिश्रा उर्फ शिवानंद के नाम से मंदिर पर रहता था। मंदिर में तंत्र मंत्र अनुष्ठान व अन्य प्रकार की कार्यवाहियों में सम्मिलित रहता था। इसके लगातार मंदिर पर रहने से कई व्यक्ति इसके झांसे में आते थे और इसके द्वारा की जाने वाली धार्मिक कृत्यों में अपना सहयोग देते थे। पुलिस के द्वारा जब इससे पूछताछ की गई और इसके विभिन्न माध्यम से ये जानकारी मिली तो ये पता चला कि राघवेंद्र का पिछले 4-5 महीने से मंदिर पर लगातार जाना आना था और इस विकास राठौर के साथ में उनकी मित्रता हो गई थी। सुबह शाम अन्य गवाही टाइम पर राघवेंद्र मंदिर पर जाते थे, वहां पर इनकी मुलाकात रहती थी। एक दिन फरवरी के पहले सप्ताह में, जिसकी डेट अभी क्लियर नहीं है, उस दिन राघवेंद्र ने, जो विकास राठौर नामक व्यक्ति है, इसको एक नाबालिग किशोर के साथ में अवैध संबंध, उसके साथ दुष्कर्म करते हुए देख लिया। ऐसा इस विकास राठौर के द्वारा अपने बयान में बताया गया है। विकास राठौर ने यह भी बताया कि जब इसके दुष्कर्म को उन्होंने देख लिया और उसके बाद में उसको उजागर करने की बात की, क्योंकि ये मंदिर जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर रहता था, तो ये एक अधार्मिक कृत्य कर रहा था, तो इसकी बात उजागर करने के लिए जब बात हुई तो इसको संशय हो गया। इसको लगा कि अगर ये ऐसा होता है तो मेरी पूरी जो बनी बनाई प्रतिष्ठा है, जो मेरी बनी बनाई आर्थिक स्थिति है, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि मंदिर एक बड़ा मंदिर है, वहाँ पर इसको काफ़ी आमदनी रहती थी और ये अलग अलग तरह के कार्यों के लिए अन्य अन्य जनपदों में भी जाता था। उसके बाद इसके द्वारा राघवेंद्र की मर्डर का प्लान बनाया गया। 2 अन्य अभियुक्त जो हमने गिरफ्तार किए हैं, निर्मल सिंह और असलम गाजी, ये आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इनका आपराधिक इतिहास है। इन दोनों लोगों से इसके द्वारा संपर्क किया गया। संपर्क करके इनसे बात की गई, 4 लाख रुपए इनको दिए गए, जिस 4 लाख के माध्यम से ये दोनों अभियुक्त हैं, इन्होंने 2 अन्य व्यक्तियों से संपर्क किया जो प्रोफेशनल शूटर हैं और प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं, कई बार जेल जा चुके हैं। ऐसे व्यक्तियों से संपर्क किया गया और उनके माध्यम से ये घटना कराई गई। जो असलम गाजी और निर्मल सिंह हैं, इनकी लोकेशन, इनकी अन्य जो क्रियाकलाप हैं, उसके माध्यम से ये बात होनी प्रकाश में आई है, उसको कंफर्म किया गया है। जो विकास राठौर है वो 6, 7, 8 तारीख को उसका मृतक से मिलना पाया गया है। 8 तारीख को इसने बीमार होने के बहाने से मृतक को अपने पास बुलाया था। उसके पश्चात
उसी दिन दोपहर में मृतक का मर्डर होता है। उसके बाद में तुरंत बाद में ये अपने एक अन्य परिचित व्यक्ति के साथ में पार्टी करने के नाम पर एक होटल में जाता है, वहां पर रात रहता है और उसके साथ समलैंगिक संबंध बनाता है। इसके अन्य इसी प्रकार के क्रियाकल्प हम लोगों की जानकारी में आए हैं, उनमें भी जो वैधानिक कार्रवाई है वो अलग इस मामले से अलग उसमें की जाएगी। पुलिस के द्वारा इसकी सभी बयानों को कंफर्म किया गया है, इनके जो बातचीत है उससे कंफर्म किया गया है, जो सीडीआर और कॉल रिकॉर्ड्स हम लोगों को मिले हैं उससे भी ये घटना कंफर्म की गई है। दो अभियुक्त जिनको सीसीटीवी के द्वारा पहचान किया गया कि ये घटना में शूटर रहे हैं, उन दोनों की पूरी तरह से पहचान कर ली गई है। उनके भी कुछ साथी हम लोगों के पास पूछताछ के लिए बुलाए गए हैं और जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। राघवेंद्र वाजपेयी एक ईमानदार युवा पत्रकार थे। इन्होंने धान खरीद स्टैंप ड्यूटी से जुड़े तमाम जो घोटाले थे उनको अपनी रिपोर्टिंग के जरिए उजागर किया था। तमाम भ्रष्टाचार एक्सपोज करके उन्होंने वहाँ पर अच्छा काम किया और किस तरीके से पत्रकारों को टारगेट किया जाता है। और ये तो मतलब शायद वो रिपोर्ट भी नहीं करता ना करता, लेकिन बाबा को शक हो गया कि ये रिपोर्ट कर देगा, इस वजह से इनकी हत्या करा दी गई। इनकी पत्नी घर में 2 छोटे बच्चे हैं, पत्नी का रो रो के बुरा हाल है और किसने हत्या करा दी पत्रकार की नहीं पता। लेकिन कैसे धार्मिक जगहों पर ये सब होता रहा है, पहली बार नहीं आया। अभी चिन्मयानंद का मामला भी आप सबने देखा और उसके बाद ये मामला भी, और पत्रकार की हत्या कर दी गई, वो वापस नहीं आएगा। लेकिन कैसे ये रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है, किस तरीके से प्लानिंग के तहत बाबा ने ये काम किया। बाबा किसी ना किसी से मिला, फिर उसने निर्मल सिंह और असलम गाजी जिसको सुपारी दी उसमें भी ये बताया नहीं कि क्यों मरवा रहा है। पैसे के लिए काम करते हैं लोग, और शूटर्स का क्या है, उनको तो बस पैसा चाहिए, फोटो चाहिए। किसी को भी गोली मार दी सिर्फ मात्र 4 लाख रुपयों के लिए, और शूटरों को तो आगे सिर्फ 2 लाख रुपए गए। 2 लाख रुपए के लिए शूटरों ने हत्या कर दी राघवेंद्र वाजपेयी की। उनको नहीं पता है कौन पत्रकार था, क्या था, नहीं पता। उन्हें बस इंसान का चेहरा, उसकी फोटो और जा करके गोली दाग दी। जब राघवेंद्र की हत्या हुई थी उस वक्त उसकी पत्नी और उनके परिवार वालों ने क्या कहा था, आइए आपको सुनवा देते हैं। क्या हुआ था? मतलब कोई बातचीत आप लोगों की हुई थी क्या? मतलब जो खबर लगाई थी उसको लेके कुछ राघवेंद्र जी से आपकी कुछ बात हुई इसको लेकर के? कोई जी क्या कहना चाहेंगे? वो घर में किसी को कुछ के बारे में बात नहीं करते थे, क्योंकि हमारे पापा जी बीमार रहते हैं घर पे। न्यूरो पेशेंट है। घर में कोई बात इस बारे में नहीं करते थे। वो क्या जो है, क्या चाहती हैं आप? क्या आपको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। छोटे छोटे बच्चे, हम क्या करेंगे, कैसे? तो वही घर में क्या वही कमाने वाले थे? जी वही थे, अकेले थे, कोई हमारे घर में नहीं। हमारे बच्चे छोटे छोटे, माँ बाप की इलाज चल रहा है, बूढ़े हैं, उनका लखनऊ से दोनों का इलाज चल रहा है। वही सब अकेले करने वाले थे और कोई नहीं। अब आप सरकार से क्या चाहते पता न्याय चाहते हैं, हमारे बच्चों का, हमारे घर वालों का क्या करेंगे हम, कैसे रहेंगे, इनकी सब किसी चक्कर से बूढ़े माता पिता, इनको कैसे रखेंगे, इलाज कहाँ से करवाएंगे, हमारे पास कोई चारा नहीं। हैं? राघवेंद्र जी ने खबर लगाई थी उसको लेकर कोई फोन पर कोई धमकी वमकी आई थी कुछ ऐसे? नहीं, ये हमको बात पता चला कि 10 दिन से इनको धमकियां मिल रही थी। इनके दोस्तों ने दो बताया हमको, मगर हमको घर में नहीं छिपा, हर बात छिपाते रहते थे। ऐसी बातें घर में नहीं करते थे, क्योंकि जानते थे कि घर में ये बात बता देती हैं सबको, घर में माँ बाप को बता देते थे हर बात, इसीलिए हमसे छिपाते थे। ये सारी बातें नहीं घर में बताते थे, कहते थे सब लोग टेंशन में हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पिताजी बीमार रहते हैं। कि बहुत निर्मम तरीके से हत्या की गई है, जो एक सुनियोजित उनकी साजिश थी। और
हमारे भाई का गुनाह इतना था कि वो सच्चाई और ईमानदारी के साथ खड़े थे। उन्होंने भ्रष्टाचारियों की पोल खोली थी और हत्यारों ने केवल एक हत्या नहीं की है, उनके साथ साथ 6 हत्याएं हुई हैं। घर पे वृद्ध माता पिता हैं, पत्नी हैं, 2 नाबालिग बच्चे हैं, 10 साल का बेटा है, 8 साल की बेटी है। सरकार से हम यही मांग करते हैं दोषियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी की सूचना हम लोगों तक नहीं पहुंची है। जिस तरीके से हत्या की गई, गोली मार कर हत्या की गई, जी। इससे पहले जो खबर लगाई थी, जिस तरीके से बताया जा रहा है उनको धमकी मिल रही थी, क्या इस बीच को लेकर के, क्या इस टॉपिक पर आपसे आपके भाई की कोई बातचीत हुई थी? हाँ, एक दिन हम बुधवार को आए हुए थे 5 तारीख को, तो हमारी हल्की हमसे सामने बैठ के बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि ये प्रकरण चल रहा था, लेकिन हम लोगों को ये आशंका नहीं थी कि इस हद तक वो लोग चले जाएंगे। तो कौन-कौन इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? किस पर आपकी शक अब है? ये जांच का विषय है। तो मतलब किस चीज़ को लेकर के खबर लगाई थी? क्या मतलब उन्होंने क्या रहा? एक धान खाद्यान्न घोटाला और एक ज़मीन का, इन लोगों का एक सिंडिकेट था। उनकी सच्चाई जो है जनता के सामने लाए थे, वो निकाल के, जिसका खामियाजा उन्होंने अपनी जान देकर चुकाया। अच्छा, अब आप लोग क्या माँग कर रहे हैं आप? हम यही मांग कर रहे हैं कि कोई बेगुनाह बेचारा ना फंसे और जो दोषी हैं उन पे सख्त गिरफ्तारी करके सख्त से सख्त कार्रवाई करें और परिवार को उचित मुआवजा, पत्नी को योग्यता अनुसार नौकरी दी। तो इस बात को लेकर क्या अधिकारी या कोई नेता से आपकी कोई वार्तालाप हुई, नौकरी या मुआवजे हाँ, की? हमारे स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने आश्वासन दिया। क्या नाम है आपका?